दोस्तों, यह घटना बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई है, जो 3 फरवरी 2025 को घटी थी। यह मामला पटना के अथमल गोला थाना क्षेत्र का है, जो थम्पा और बाजितपुर के बीच पड़ता है। रात तकरीबन 8 बजे के आसपास एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। इस जगह पर सड़क के किनारे 2 बाइक खड़ी थी और पास में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस व्यक्ति ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर यह सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर 2 बाइक और 4 घायल व्यक्ति मिले। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक 2.5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल था। उसे बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर भेजा गया। पुलिस को फिर सूचना मिली कि एक और घायल व्यक्ति वहीं पास में पड़ा हुआ है। उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान की। ये सभी थांबा गांव के रहने वाले थे। मृतकों में मनीष कुमार 25 साल, उनकी पत्नी कंचन देवी जो कि 22 साल की है। इनके अलावा एक आयुष नाम का 2.5 साल का उनका बच्चा भी था। संजीत जो कि 22 साल का उसी गांव का था। घायलों में एक और व्यक्ति नवीन कुमार शामिल था, जो फूलपुर गांव का रहने वाला था। उसे बाढ़ अस्पताल से पीएमसीएच भेजा गया। 4 फरवरी 2025 को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की और यह रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। मृतकों की मौत किसी सड़क हादसे से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से किए गए हमले से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू की। घायल नवीन कुमार से पूछताछ की गई और उसने बताया कि वह और उसका दोस्त संजीत किसी काम से बाहर गए हुए थे। रास्ते में 4-5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। नवीन के हाथ में मोबाइल था, जिससे छीनने की कोशिश की गई। उसी समय मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और बेटे आयुष के साथ अपने ससुराल रामपुर नालंदा से थम्बा लौट रहा था। उन्होंने संजीत को हमला होते देखा और बाइक रोककर बीच बचाव करने की कोशिश की। हमलावरों ने मनीष और उसके परिवार को भी निशाना बनाया। चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। संजीत और मनीष के परिवार पर हमला करने के बाद हमलावर भाग निकले। नवीन कुमार भी इस हमले में घायल हो गया और कुछ दूरी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घटनास्थल पर नवीन का मोबाइल बरामद किया। लुटेरे उसके मोबाइल को अपने साथ लेकर नहीं गए थे। पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और नवीन के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटाई। जांच में पुलिस को पता चला कि नवीन ने घटना से कुछ घंटे पहले गनरी उर्फ गेंडा नाम के व्यक्ति से बात की थी। गेंडा को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने पुलिस के सामने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने इस घटना के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत संजीत कुमार से होती, जो कि नालंदा का रहने वाला था। संजीत की गर्लफ्रेंड लगातार उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। उसने साफ कह दिया था कि यदि संजीत ने जल्द से जल्द शादी का फैसला नहीं लिया तो वह किसी और से शादी कर लेगी। इस दबाव ने संजीत को परेशान कर दिया, क्योंकि उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। अपने दोस्त गनरी उर्फ गैना से इस समस्या को साझा करते हुए संजीत ने कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। गैना ने नवीन कुमार और गोलू नाम के अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उसे भरोसा दिलाया कि वे किसी न किसी तरह पैसे का इंतजाम जरूर करेंगे। पैसों की तलाश में ये चारों लोग एक गांव गए और वहां के एक व्यक्ति से पैसे की मांग की। जब उस व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया तो यह टीम मायूस होकर लौट आई। लौटते समय ये सभी थम्बा और वाजिदपुर मार्ग से गुजर रहे थे। वहीं सामने से मनीष कुमार अपनी पत्नी कंचन देवी और 2.5 साल के बेटे आयुष के साथ बाइक पर आ रहे थे। संजीत और उसकी टीम ने मनीष को बीच सड़क पर रोक लिया। उनका इरादा मनीष को लूटने का था। उन्होंने मनीष के पैसे और सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मनीष ने संजीत को पहचान लिया और कहा कि तुम मेरे गांव के ही लड़के हो और तुम्हारा नाम संजीत कुमार है। इस पहचान के बाद गैना, नवीन कुमार और अन्य लोगों ने सोचा कि मनीष को अगर छोड़ दिया गया तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। इसलिए उन्होंने मनीष और उसके परिवार पर हमला करने का फैसला किया। हमलावरों ने पहले मनीष पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया और उसके बाद उसकी पत्नी कंचन देवी और मासूम बेटे आयुष पर भी हमला किया। इस दौरान संजीत ने बार बार अपने साथियों से मनीष और उसके परिवार को छोड़ने की विनती की, लेकिन उसके साथियों ने उसकी बात नहीं सुनी। जब संजीत ने बार बार विरोध किया तो नवीन कुमार ने गुस्से में आकर उस पर भी हमला कर दिया। नवीन ने चाकुओं से संजीत पर वार किया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। नवीन कुमार खुद भी इस दौरान घायल हो गया और हमले के बाद मनीष और कंचन की भी मौत हो गई, लेकिन 2.5 साल का बच्चा आयुष बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। हमलावरों ने यह समझ लिया कि बच्चा भी मर चुका है। बाद में जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं है। इलाज के बाद वह ठीक हो गया। गैना ने बताया कि यह सब एक लूटपाट की योजना थी, जो गलतफहमी और डर के कारण मर्डर में बदल गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि गलत रास्तों पर चलने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। सिर्फ पैसे की लालच और एक प्रेमिका की शादी के दबाव के कारण संजीत ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। न केवल वह अपनी जान गंवा बैठा, बल्कि 2 निर्दोष लोगों की हत्या और एक मासूम बच्चे के जीवन पर गहरा असर पड़ा। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया और यह एक चेतावनी बन गई कि लालच और गलत फैसले हमें और दूसरों को विनाश की ओर ले जा सकते हैं।